अब गर्मियों के दिन आ चुके थे, इसीलिए छोटे पक्षियों को खाना ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होती थी। कालू भैया, कबूतर भैया, हम लोगों को कैसे भी करके खाना तो जमा करना ही पड़ेगा ना। मेरा बेटा कल से भूखा है, वो रो रहा होगा। अरे चिड़िया बहन, मेरी पत्नी लूसी भी कल से भूखी है। आज उसे ठीक से खाना नहीं मिला तो वह आज मेरी जान ही ले लेगी। अरे बंटी भाई, तुमने सही कहा है। कल से मेरी पत्नी गोरी कभी भी भूखी है। अगर मैं इस बार भोजन लेकर नहीं गया तो वह मुझको घर में नहीं घुसने देगी। और फिर वे तीनों वहाँ से उड़ान भर लेते हैं और फिर उड़ते उड़ते काफी देर हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अरे अब मुझसे नहीं उड़ा जाता है। मैं कल से भूखा हूँ, कोई मुझे भोजन दे दो। अरे चिड़िया बहन, कलो भाई सही कह रहा है। मैं भी कल से भूखा हूँ, अब मुझसे भी नहीं उड़ा जाता है। अरे भाइयों, आपने इतनी जल्दी हार भला कैसे मान ली? अरे हमें तो अभी एक दाना भी नहीं मिला है खाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? अगर इतनी जल्दी हार मान ली तो हम लोगों ने अपने अपने बच्चों को, अपने अपने बीवियों को क्या खिलाएंगे? भला तुम सोच क्यों नहीं रही हो? कुछ आगे बढ़ो, चलो। काफी बोले हो तुम, क्यों अपनी अपनी बीवियों को आज तुम भूखा सुलवा दोगे? इस तरह से उन दोनों को रानी चिड़िया हौसला देती है और फिर वे तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ दूर उड़ने पर उन लोगों को कुछ फल मिल जाते हैं। अरे ये क्या है? एक आम और थोड़ा सा कटा हुआ तरबूज है, इससे क्या होगा? अरे कालू भाई, हमें जितना भी मिला है हम अपने अपने घर इसको ले चलते हैं। हम कम से कम खाली हाथ तो घर नहीं लौटेंगे ना। चलो चलो, जल्दी से मिल बांट लेते हैं हम लोग। अरे इतने से बोलने में हमारा क्या होगा? इस चिड़िया को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कबूतर तो चालाक है। और फिर कालो को अपने मन में कुछ सोचकर चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, तुम जब वो थैला लेकर आ जाओ। अगर हम सीधे ले जाएंगे तो इनका रस सूख जाएगा। तुम जल्दी से वह थैला लेकर आ जाओ। अरे हाँ कालू भाई, आपने सही कहा। मैं जल्दी से भाग कर वो थैला लेकर आती हूँ। और फिर चिड़िया वह थैला लेने के लिए चली जाती है। और फिर कालो को बड़े प्यार से कबूतर से कहता है, अरे बंटी भाई, इतने से वजह से क्या होगा? तुम तरबूज ले जाओ और मैं आम ले जाता हूँ, तभी हमारे पत्नियों का पेट भर जाएगा। अरे कालो भाई, चिड़िया का क्या होगा? वे भी तो इन फलों पर हकदार है ना। अरे छोड़ो चिड़िया को, वे अपना भोजन खुद ढूंढ लेगी। वैसे वे चिड़िया बहुत ही तेज उड़ती है, इसीलिए वे समय नहीं लगाएगी दूसरा भोजन ढूंढने के लिए। और फिर कबूतर भी कालू कौवे की बात मान लेता है और फिर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद चिड़िया वहाँ पर आती है तो वे बहुत ज्यादा आवाज लगाती है, अरे कहाँ चले गए दोनों? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो दोनों फल लेकर भाग गए? अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरे बेटे को क्या खिलाऊंगी? यह सब सोचकर चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और फिर तभी उसको जमीन पर पड़े बीज दिखाई देते हैं और फिर सोचती है, अरे हाँ ठीक है, आज मैं मेरे बेटे को ये बीज छिलके ही खिलाऊंगी। कम से कम मेरे बेटे का पेट तो भर ही जाएगा। और फिर चिड़िया वह सारे बीज उठा लेती है और फिर वहाँ से चले जाती है। और फिर कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी के साथ तरबूज खा रहा था और फिर वह चिड़िया को देखते ही अपनी नस से झुका लेता है। अरे मुझे देखकर आप तरबूज खाना रोक क्यों गए हैं? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, ये नरम नहीं होगा, है ना? अरे चिड़िया, हमें आराम से तरबूज खाने दे, आप यहाँ से चले जाए। और फिर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर आगे कालू कौवा मिलता है उसको। कालू कौवे, रास्ते में आम का रस सूखा तो नहीं होगा? अरे आपने तो बिना थैले आम लेकर आ गए थे, मैं तो थैला लेने गई थी। अरे नहीं चिड़िया, इनका स्वाद बहुत ही अच्छा है। अगर तुम खाती तो तुम बहुत ही अच्छा लगता। और फिर चिड़िया दोनों को देखते हुए अपने घर आ जाती है। मम्मा, जल्दी से मुझे बताइए, आप थैले में क्या लेकर आए हैं? कालू अंकल और कबूतर अंकल तो तरबूज और आम लाए हैं। नहीं बेटा पिंकी, मैं तो तुम्हारे लिए ना बहुत ही सीधा सादा खाना लाई हूँ। ये देखो, तरबूज के बीज खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। क्या मम्मा, सभी ना तो फल को खाकर बीज फेंकते हैं, आप मुझे खिलाने वाली हो? मम्मा, मैंने आज से पहले ये कभी ऐसे दाने छिलके नहीं खाए हैं, तो बोला पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। अरे पिंकी बेटा, जब मैं छोटी थी ना, तुम्हारे नानू मुझे ये बेच दिखलाते थे। आप एक बार खा के तो देखिए इसका स्वाद कैसा होगा, बहुत ही बढ़िया है इसका स्वाद। आप खा के तो देखो,
आपका पेट पूरा ही भर जाएगा। और फिर रानी चिड़िया उसको बीज देती है और फिर उसकी बेटी बीज खा लेती है और फिर वह कहती है, पिंकी बेटा, मैंने आपको कहा था ना कि ये बहुत ही स्वाद है, आपका पेट जरूर भर जाएगा। इनसे देखो तुम्हारा पेट भर गया है ना। अरे हाँ मम्मा, हमारा पेट तो भर गई है, बाकी बीज बचे हैं तो हम इनसे क्यों ना अपना पेट उगा ले। अरे हाँ बिटिया, तुमने तो बहुत ही बड़ा सुझाव दिया। मैं जल्दी से इन बीजों को बो दूंगी, जल्दी हमारे घर में आगे पेड़ उग जाएगा, फिर आप पूरे दिन तरबूज खाया करोगी। ऐसे रानी चिड़िया बीज बो देती है और फिर वह रोज उसमें पानी लगाती रहती है और फिर रानी चिड़िया उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी और फिर बेल भी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। अरे मम्मा, जल्दी देखो, हमारे आंगन में पूरी बेल फैल चुकी है। इन्हें देखो, छोटे छोटे तरबूज भी लगने लग गए हैं। अरे बेटा पिंकी, अब जल्दी देखना, ये बहुत ही बड़े हो जाएंगे तरबूज, फिर खाने में हम लोगों को ना बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और फिर इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर तरबूज भी बड़े बड़े हो जाते हैं। वे दोनों तो पेट भर कर तरबूज खाते थे। अब चिड़िया को भोजन ढूंढने के लिए गर्मियों में नहीं जाना पड़ता था। अरे कबूतर भाई, देखो चिड़िया को अब वे भोजन लेने के लिए नहीं जाती है, क्योंकि उसने अपने आंगन में तरबूज की बेलें लगा रखी है। अब वे ताजे ताजे मीठे मीठे अपने आंगन में उगे हुए तरबूज खाती रहती है। अरे कालू भाई, उस दिन के बाद मैंने ना ही तो चिड़िया से बात की है और ना ही वह मेरे घोंसले पर आती है। अरे चिड़िया को कहाँ कुछ इतना याद रहता है। मैं तो जा रहा हूँ तरबूज खाने के लिए। और फिर कालो कौवा चिड़िया के खेत पर पहुँचता है। वह जैसे ही तरबूज तोड़ने लगता है वैसे ही टूनी चिड़िया उसको देख लेती है। अरे वाह कालू कौवा, तुम तो मेरे तरबूज चोरी कर रही हो, वो भी दिन दहाड़े। अरे चिड़िया बहन, पड़ोस के घर में क्या चोरी करनी, मुझको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए मैं तरबूज लेने आ गया। कालू कौवा, उस दिन मेरे पड़ोस नहीं थी, जिस दिन तुम कहाँ चले गए थे, तुमने और बंटी ने मुझे ना चकमा देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया था। तुम दोनों ने तो तरबूज और आम लेकर भाग आए थे और तुम दोनों ने हम लोगों को खाना भी नहीं दिया था। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बेटे को ना बहुत ही तरबूज के बीज खिलाए। अरे चिड़िया बहन, उस दिन हमको बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए हम तरबूज और आम लेकर आ गए थे। इस बार तरबूज दे दो, हमें बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। ओह ठीक है भाई, मैं तुझे तरबूज दे देती हूँ, पर आगे से ऐसा कभी मत करना। और फिर कुछ समय के बाद चिड़िया को याद आता है और फिर वह कहती है, ये ले कालू, एक तरबूज कबूतर को भी दे देना मेरी तरफ से। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि बुरे पक्षियों के साथ रहकर बुरा काम कभी नहीं सीखना चाहिए। और फिर चिड़िया उसको माफ कर देती है और फिर से सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।